खुर्रम कैसे देखते हैं 262 रन 12 रन का फर्क रह गया है और पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज से आज लग रहा था कि पहले सेशन में 26 पे 6 आउट कर लिए, मैं समझ रहा था कि लंच तक ऑल आउट कर लेंगे। क्या कहेंगे? नहीं सच बात इंसान को ना करनी चाहिए, उसमें मज़ा भी आता है और थोड़ा सा ना इंसान को ये देखना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या जिसकी वजह से ये सब क्रिएट हुई इतनी स्टोरी। असल में यहाँ पे मैं प्लेयर्स को, कैप्टन को या बॉलर्स को, बैट्समैन को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ टोटल आपकी जो मैनेजमेंट है ना, स्टाफ जिसको बोलेंगे हेड कोच, बॉलिंग कोच स्पेशली और असिस्टेंट कोच, ये एक्सपोज हो गए। देखें आपने असिस्टेंट कोच को देखा कि बाउंड्री लाइन के पास आकर जब 26 पे 6 आउट हो गए तो हिदायत दे रहे थे, वरना वो अंदर रहते हैं। देखें पहला मैच भी ये वाला मैच भी आपका हेड कोच जेसन गिलेस्पी, बड़ा नाम, अजहर महमूद बॉलिंग कोच बने, मगर काफी अरसे से है वो तो। सही है, मगर आपको कहीं भी बॉलिंग में कोई स्ट्रेटेजी दिख रही थी? मैं आपको बताता हूं कि जो आज मैंने टेस्ट मैच में देखा, जो देखें दास ने जो इनिंग खेल दी उसमें उसने हिस्ट्री इनिंग खेली है। जब भी बांग्लादेश की हिस्ट्री उठेगी, अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो इसका सुनहरी लफ्जों में नाम आएगा कि इसकी वजह से हम सीरीज जीते थे। सही। वरना आज पाकिस्तान टीम ने जिस तरह का कमबैक किया था इस टेस्ट मैच में, तो मुझे नहीं लगता कि 100 भी कर लेते ये। 262 पे ऑल आउट हो गई है। इसके पीछे एक सॉलिड बेस रीजन है जिसके जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोचिंग क्यों एक्सपोज हुई। आपने देखा होगा जब आउट नहीं हो रहा तो आपने देखा कि किस एरिया में बॉल पिचेस हुई थी, किन एरियाज को हिट किया था जहां पे शुरू की 6 विकेटें आउट हुई। आप उस एरिया से कम थोड़ा नहीं 1-1.5 5 से 6 फीट पीछे हो गए थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से बैट्समैन, एक तो सारे छोटे कद के, मैं टेक्निकल चीज बता दूं कि छोटे कद का बैट्समैन अक्सरियत में बैकफुट इजी चले जाता है, वो सारे बैकफुट पे खेला है। दास की जितनी इनिंग उठा के देख ले, उसने जितने चौके मारे हैं, जितनी स्ट्राइक रोटेट किए, मेहंदी ने जितनी स्ट्राइक रोटेट किए, चौके मारे, सारे उसने पीछे के कदम पे बॉलें खेली हैं। एक नंबर 1 आपकी लेंथ पीछे हो गई थी, नंबर 2 आपने इतने खुले रन दे दिए, डीप पॉइंट, थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, इवन एक टाइम आया था कि मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट तीनों पीछे आराम से रन। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना था तो भाई अगर आप अबरार के ऊपर चांस लेते, देखें बहादुरों का साथ किस्मत देती है, आप मिड ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे रख लेते, बाकी ऊपर रखते ताकि प्रेशर पड़ता। हाँ, ऊपर से मारो, उसमें चांस हो, देखें हो सकता है वो मारता, मगर वो आपका इतना टाइम कंज्यूम नहीं करता। उसने टाइम तो किल किया ही किया, साथ में अपने साथ एक पार्टनरशिप लगा गया जो आपको जीती हुई सिचुएशन से निकाल के आप ड्रॉ के सिचुएशन 165 रन की पार्टनरशिप, 165 रन की पार्टनरशिप में सारा जो मुझे ऐसा लगा, भाई कोचिंग स्टाफ ना बाहर से देख रहा होता है एनालिस्ट के साथ बैठ के कि मिस्टेक हो क्या रही है। सही। अच्छा, पहले तो ये रोना धोना था ना कि हमारे पास जी बहुत हाई लेवल का नहीं, ऑस्ट्रेलियन कोच आया हुआ, हेड कोच ऑस्ट्रेलियन ने इन चीजों को, हाई परफॉर्मेंस कोच भी आया हुआ एक, मैं बोल रहा हूं एक लंबी लिस्ट है, कोई क्रिटिसाइज नहीं, मगर ये बाहर से तो दिख रहा भाई, कवर पीछे, पॉइंट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे, मिड ऑन पीछे। भाई वो अगर ओवर में 2 चौके मार रहा है ना तो उसको पैक तो करो ताकि वो सर्किल के ऊपर से मार ना जाए, उसमें आउट का चांसेस है। आपने फील्ड पीछे कर दी, बॉलर से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि बेसिकली तुमने बॉल कहां है, 5th, 6th, 7th स्टंप पे बॉल हो रही है, जो बॉल में थोड़ा बहुत चांस होता है ना वो भी खत्म। तो कीपर और बॉलर थोड़ी खेलेगा, उसके लिए तो आसान हो गया, बाहर फेंकते रहो, चौथी गेंद पे सिंगल लेता था, जब थोड़ा बहुत गैप में गई तो चौका हो गया। तो आपने बेसिकली उसकी पार्टनरशिप लंबी करने में आपका अपना भी हाथ है। लेकिन ठीक है, कप्तानी सही नहीं हुई, नो डाउट इन दैट, लेकिन बाहर से भी कोई मैसेज आया कि मैं यही तो बोल रहा हूं ना, बाहर से तो क्लियर दिख रहा होता ना, इतने खुले रन बन कैसे रहे। जब मेहंदी और दास की पार्टनरशिप लग रही थी, 4 रन 5 रन वो सिंगल ले रहे थे, कैसे सिंगल ले रहे थे? आप बोलते भाई ऊपर लो, 2 फील्डर पीछे रहेगा। अबरार बोल रहा है ना, अगर मिसाल है बॉलर बोल रहा है मुझे ये चाहिए, उसको बोलो भाई जो मैं बॉल कह रहा हूं ना वो करो, विद इन स्टंप बॉल करो, थोड़ी जान से बॉल करो, जान छुड़ाने वाली नहीं चाहिए, और मिड ऑन पीछे, मिड विकेट या स्क्वायर लेग पीछे ले लेते। सही। वो चांस लेता एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ के ऊपर से मारे, मिड विकेट के ऊपर से मारे, उसमें आउट का भी चांस था। अभी आपने क्या सेफ चले, उन्होंने पूरा टेस्ट मैच सेव कर दिया, आप तो सेव हो गए। लेकिन अब भी आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जीत सकता? देखें सर, पाकिस्तान
बड़ा अभी ना बीच में फंसा हुआ है पाकिस्तान को ना, थोड़ा डिले, जो जिसके लिए मशहूर है पाकिस्तान, मैं ये नहीं कर, हिस्ट्री है पाकिस्तान, बैटिंग जरा डिले करनी है। जब भी पाकिस्तान अपने शेल से बाहर निकलता है ना तो अनप्रेडिक्टेबल, वैसे ही हम लोग मशहूर, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। इनको थोड़ा शेल से निकल के खेलना पड़ेगा अगर ये सीरीज बचानी है, हिस्ट्री बचानी है, तो ये शेल से निकल के खेलना पड़ेगा। स्पेशली शुरू के 7 से 10 ओवर देखें, उसके बाद इनके जहन में होना चाहिए थोड़ा सा रना बॉल कोशिश करें खेलने की। चौथी इनिंग्स बांग्लादेश को खेलनी है, यही मैं बोल रहा हूं, मगर आप एकदम से आउट नहीं करेंगे कि सूर फूका और आउट होगा वो लोग। नहीं तो सिर्फ दो विकेट स्पिनर ने लिए ना, सलमान अली आगा ने, वो भी आखिर में। देखें, याद होगा पिछला टेस्ट मैच, फास्ट बॉलिंग पिच है, फास्ट आउट किसने किए? स्पिनर्स ने। सही है, मतलब कहीं 16 में से 9 विकेट स्पिनर्स। एक और चीज इकबाल भाई, ये पिच पिछली पिच से बहुत बेहतर है। यहाँ पे फास्ट बॉलर की ऑफ द पिच बॉल कैरी कर रहा है, सही कह रहे हैं, बॉल निकल रहा है। खुर्रम ने जिस एरिया में बॉलिंग की है उसके बाद उसकी लेंथ पीछे हुई है, तो वो मार लगाना शुरू कर। हाँ, लेंथ पीछे हो गई ना, आप लेंथ तो आगे कराओ, विद इन स्टंप बॉल करो जिसमें लेग बिफोर बोल्ड के चांसेस हो। बैट्समैन गलती करता है, मैं बैट्समैन हूँ, मैं विद इन स्टंप बॉल को ना कोशिश करता हूँ एहतियात करूँ, जहां मेरे को स्पेस मिलेगी, हाथ सीधे होंगे, मुझे इजी हो जाएगा। ये तो टेक्निकल चीज है ना, इतना बड़ा स्टाफ बैठा, वो इतनी गाइड नहीं कर रहा भाई, इतनी सारी चीजें पीछे कर ली है, बाहर बॉल करो, फायदा क्या, हमें टेस्ट में जीतना है, हिस्ट्री बनने जा रही है, इसको किस तरह बचाएंगे आप? खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन चूंकि पैकेज तैयार हो गया तो आपको एक पैकेज पहले दिखाते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल भी आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। पहले पैकेज देख लेते हैं जी। पैकेज आपने देखा, खुर्रम 12 रन की लीड, 262, और अभी अगर देखा जाए 19 ओवर्स का खेल बाकी है आज। अब आप उसमें पाकिस्तान अब बैटिंग करेगा तो आप क्या देखते हैं, प्रेशर थोड़ा होगा पाकिस्तान पे? अगर विकेट लूज कर दी पाकिस्तान ने तो दबाव बढ़ेगा। इकबाल भाई क्यों नहीं होगा? अर्ली ऑन इस पिच पे स्पेशली 10 ओवर बड़े क्रूशल है, क्योंकि यहाँ बॉल, नया बॉल ना ऑफ द पिच निकल रहा है, और आपने देखा होगा वो भी पेस और ऑफ द पिच बीट हुए हैं और आगे से बीट हुए हैं, और उनके बॉलर बॉल आगे कर रहे हैं विद इन स्टंप। मैं हैरान हूँ, खुर्रम ने इतनी अच्छा स्टार्ट लिया, जैसी उसकी लेंथ पीछे हुई है, मीर हमजा की पीछे हुई, मार लगना शुरू हो गई। और बैट्समैन को, और आप बैट्समैन की एक साइकी होती है, एक अच्छा शॉट कनेक्ट हो जाए ना, कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। सही। तो आपने उसको कंफर्ट जोन खुद दिया, चलें वो तो हो गई। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर आज 19 ओवर है, 19 में से 4 निकाल दें, 15 ओवर तो खेलेंगे, 10 ओवर नहीं 15 ओवर तो टेस्ट क्रिकेट है ना, तो एम्पायर थोड़ा पुश करके करवाते हैं कि नहीं भाई आपने कंप्लीट 19 ही करना है, हमारे पास टाइम है अभी। अगर 19 नहीं होते, 15 होते हैं, 15 ओवर में कम से कम इनको 12 की लीड है, 50 पे लीड पे बिना विकेट के जाते हैं। कल ये टी तक 250 करें और उनको बोल रहे हैं या आखिरी 1-1.5 घंटा उनको खेलने, बल्कि मैं बोल रहा हूँ आखिरी 2 घंटा 300 रन पे चांस ले। कल देखें मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, उन पे प्रेशर है चौथी इनिंग का, नंबर 1। नंबर 2, आप जब उनको बॉलर्स को मौका देंगे, टाइम देंगे तो आउट करेंगे ना। 300 रन आपने भी बनाने, मगर वो प्लानिंग से बनेंगे, शुरू के 10 ओवर एहतियात से। अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है। देखें अभी ना आपको हिस्ट्री बचानी है। अब कौन फॉर्म में, कौन फॉर्म में नहीं है, वो बात हो ही नहीं रही। अभी हो रही है एक हिस्ट्री बनने जा रही है, उसको रोकना है, और किस तरह वो आपके हाथ में। 2 दिन है, 2 दिन में बहुत कुछ होता है। 1.5 घंटे पाकिस्तान टीम आउट हो गई थी, 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में। तो ये बांग्लादेशी आज भी आपने देखा 30-35 मिनट में 6 विकेट गिर गई। यही तो बोल रहा हूँ ना, ये क्रिकेट, ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये इसको क्यों टेस्ट बोलते हैं, हर चीज का टेस्ट होता है। तो आपके पास अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, थोड़ा सा शेल से निकल के, स्पेशली शुरू के 10 ओवर देखें केयरफुली होके, मगर बिल्कुल भी शेल में ना जाए कि बिल्कुल ही डॉट डॉट वाला, ऐसा हो कि स्ट्राइक रोटेट हो, क्योंकि दोनों खेलते तो खुला ही है। उनकी बॉलिंग को देख ले, जो नाहिद राना बहुत तेज गेंद करता है, जो 21 साल लंबा फास्ट बिल्कुल सही है, मगर 150। देखें जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना, बेसिकली तो प्लेयर का तभी पता चलता है ना कि प्लेयर क्या विर्थ कितनी है, कि प्रेशर में कैसा ये परफॉर्म करता है। तो पाकिस्तान ये शान को चाहिए, साइम को आज ऊपर से लीड करें, दोनों अच्छे फॉर्म में, पहली इनिंग में दोनों ने 50 किया है, तो आप उस चीज को कैरी करें। और तो ये तो अब्दुल्ला शफी ही करेगा ना। देखें उम्मीद ये है कि आई होप के अब्दुल्ला शफी और साइम दोनों अच्छी पार्टनरशिप के साथ आज का दिन अच्छा बिना विकेट गिरे फिनिश करें। मगर आज के दिन 50 रन टोटल लीड मिला के भी, और अगर विकेट के बगैर जाते हैं तो ये बुरा नहीं है।
कल आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होगी टी तक की। ठीक है, अब इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो उसने ऑल आउट कर लिया। अपनी इनिंग्स पाकिस्तान शुरू करेगा। 262 पे ऑल आउट किया है बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 274 रन बनाए थे। 138 रन लितन दास ने स्कोर किए। 6 विकेटें खुर्रम मंजूर ने हासिल की, जबकि 2 विकेटें मीर हमजा के हिस्से में आई और 2 खिलाड़ियों को सलमान अली आगा ने आखिर में आउट किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।